पाठ 5 विनम्रता। एक दीपक था, उसके प्रकाश से मार्ग में उजाला होता रहता था। आते जाते लोग उसके प्रकाश की प्रशंसा करते, किंतु दीपक की प्रशंसा सुनकर उसकी बाती व तेल ईर्ष्या से जल उठते। एक दिन उन दोनों ने दीपक से झगड़ा करने की ठानी। बाती ने तर्क दिया, मैं तिल तिल कर जलती हूँ, पर नाम तुम्हारा होता है। यदि मैं न होती तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तेल ने भी गुस्से में उबलकर कहा, मैं अपनी बूंद बूंद से तुम्हें सींचता हूँ और सींचते सींचते स्वयं सूख जाता हूँ। मैं न होता तो यह नाम और प्रशंसा तुम्हें कैसे मिलती। दीपक ने हंसकर सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक कहा, सच ही तो है, मैं तो मिट्टी की आकृति मात्र हूँ। तेल मेरा प्राण है और बाती मेरी आत्मा। तुम दोनों के सहयोग से निकलने वाले प्रकाश से ही मैं अंधकार को दूर कर पाता हूँ। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। दीपक की विनयशीलता देखकर तेल और बाती दोनों लज्जित हो गए। गुणी और योग्य व्यक्ति स्वभाव से ही विनम्र होते हैं। घमंड और अक्खड़पन पतन का कारण बनते हैं। कहा भी गया है, घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि हम उन व्यक्तियों के प्रति विनम्रता पूर्वक व्यवहार करें जो हमसे श्रेष्ठ और सबल हैं। अपने से कमजोर और असहाय व्यक्तियों से भी हमें आदर और विनम्रता पूर्वक मिलना चाहिए। कृष्ण सुदामा की कथा तो आपने सुनी होगी। कृष्ण ने केवल अपने दरिद्र मित्र सुदामा के पांव अपने आंसुओं से ही नहीं धोए, वरन लाए हुए चावल खाकर उन्हें अपार वैभव का स्वामी भी बनाया। विनम्रता वीरों का आभूषण है। दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण बड़े विनम्र थे। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, भगवान, आप अपने जिम्मे कौन सा कार्य लेंगे? कृष्ण ने कहा, मैं नवागत अतिथियों के पांव धोकर उनका सत्कार करूंगा। विनम्रता का ऐसा सुंदर उदाहरण और कहाँ मिलेगा? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे सन 1935 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किसी आवश्यक कार्यवश उन्हें उस समय प्रयाग से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक लीडर के संपादक श्री चिंतामणि से मिलना था। उन्होंने चपरासी को अपना कार्ड दिया। चपरासी उस कार्ड को संपादक की मेज पर रखकर चला गया। राजेंद्र बाबू से उसने प्रतीक्षा करने को कहा। राजेंद्र बाबू रास्ते में भीग गए थे। समय खाली देख वे थोड़ी दूर बैठे मजदूरों के पास बैठकर हाथ सेकने लगे। इस प्रकार वे अपने वस्त्र को भी सुखा रहे थे। अपना काम करते करते उधर श्री चिंतामणि की दृष्टि उस कार्ड पर पड़ी। वे भागकर बाहर आए। उन्होंने राजेंद्र बाबू से क्षमा मांगी। राजेंद्र बाबू ने कहा, कोई बात नहीं, इस बीच मेरे कपड़े सूख गए। ऐसी विनम्रता की मूर्ति थे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहते हैं कि फलों से लदे वृक्ष और पानी से भरे बादल सदैव झुके रहते हैं। कवि ने इसका अच्छा वर्णन किया है। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। इसी प्रकार महान गुणों से युक्त महापुरुष सदैव विनम्र और सरल स्वभाव के होते हैं। महान संत रामकृष्ण परमहंस एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। उनके दर्शन के लिए कोलकाता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार पधारे। उन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस को पहचाना नहीं। वे उन्हें माली समझ बैठे। उन्होंने कहा, ए माली, थोड़े से सुंदर फूल तोड़कर दो। वे रामकृष्ण परमहंस को फूल भेंट करना चाहते थे। परमहंस ने फूल तोड़कर उन्हें दे दिए। सत्संग के समय
जब डॉक्टर सरकार ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके आसन पर विराजमान देखा तो वे लज्जा से झुक गए। शिक्षा। विनम्रता से हम कुछ खोते नहीं, वरन दूसरों से प्यार और आदर पाते हैं। विनयशीलता हमें सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हमें ऐसे अच्छे गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करना चाहिए।